नाज़रीन, बिल गेट्स का नाम सुनते ही हमारे जहन में एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन का तस्वुर आता है। माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडर, टेक्नोलॉजी की दुनिया को बदल कर रख देने वाला, फिलैंथ्रोपी में मिलियन डॉलर्स डोनेट करने वाला और हर किसी के लिए इंस्पिरेशन का सोर्स, दुनिया का अमीर तरीन इंसान। लेकिन क्या ये सब इतना आसान था? क्या बिल गेट्स के रास्ते में सिर्फ मिशन और सक्सेस थी या कुछ और भी? हर अमीर इंसान के पीछे कुछ राज छुपे होते हैं। बिल गेट्स के भी कुछ राज हैं जो उसने कभी दुनिया के सामने नहीं रखे। ये कहानी सिर्फ सक्सेस की नहीं, बल्कि पावर, पॉलिटिक्स और डार्क सीक्रेट्स की भी है। आज हम जानेंगे उनके वो डार्क सीक्रेट्स और कैसे वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना। बिल गेट्स ने अपनी शुरुआती जिंदगी सिएटल, वाशिंगटन में गुजारी। बहुत छोटी उम्र में उनको कंप्यूटर्स का शौक लग गया था। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, लेकिन उनकी मंजिल कुछ और थी। उन्होंने हार्वर्ड छोड़ दिया और अपने दोस्त पॉल एलन के साथ मिलकर माइक्रोसॉफ्ट की बुनियाद रखी। उन्होंने प्रोग्रामिंग में बहुत जल्दी महारत हासिल कर ली थी और उनका एम था कि वो कंप्यूटिंग इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन लाए। क्या आपको पता है बिल गेट्स ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी क्यों छोड़ दी थी? इसके पीछे एक छुपा हुआ प्लान था। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ने का फैसला उन्होंने इसलिए लिया क्योंकि उनको माइक्रोसॉफ्ट का आइडिया ज्यादा प्रॉमिसिंग लगा। ये बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन आगे चलकर ये उनके सबसे बेहतरीन फैसलों में से एक साबित हुआ। माइक्रोसॉफ्ट की पहली डील का असली राज क्या था? बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट को सबसे पहले IBM के साथ डील करके लॉन्च किया, लेकिन ये डील इतनी सीधी नहीं थी जितनी लगती थी। कहते हैं कि बिल गेट्स ने DOS ऑपरेटिंग सिस्टम को खरीदा सिर्फ $50,000 में और फिर IBM को मिलियन डॉलर्स में बेच दिया। ये बिजनेस स्ट्रेटजी किसी जीनियस से कम नहीं थी। IBM ने उनको खुद अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कॉन्टैक्ट किया था और बिल गेट्स ने एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम को मॉडिफाई करके उनको बेच दिया। क्या ये जीनियस मूव थी या एक बिजनेस की दुनिया में चालाकी? नाज़रीन, ये मूव उनकी बिजनेस एक्यूमेन को हाईलाइट करती है और ये भी दिखाती है कि उन्होंने कैसे मार्केट में अपनी पोजीशन को मजबूत किया। माइक्रोसॉफ्ट के साथ साथ बिल गेट्स का नाम कंट्रोवर्शियल भी होता गया। क्या बिल गेट्स ने सच में अपने कंपटीटर्स को दबाया? कोर्ट्स में क्या चल रहा था, आइए देखते हैं। 1990s में माइक्रोसॉफ्ट पर एंटी कम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस के इल्जाम लगे। माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत के दिनों में बिल गेट्स ने अपनी कंपनी को मार्केट में डोमिनेट करने के लिए कई ऐसे टैक्टिक्स यूज किए जो अनएथिकल माने जा सकते हैं। ये टैक्टिक्स इतने एग्रेसिव थे कि 1998 में माइक्रोसॉफ्ट पर एंटी ट्रस्ट केस भी हुआ, जिसमें यह साबित हुआ कि माइक्रोसॉफ्ट अपनी मोनोपोली बनाने के लिए इलीगल प्रैक्टिसेस कर रहा था। माइक्रोसॉफ्ट पर इल्जाम था कि उन्होंने अपने कंपटीटर्स को दबाया और अनफेयर प्रैक्टिसेस अपनाई। ये इलीगल बैटल्स कई साल तक चली और एंड में माइक्रोसॉफ्ट को कुछ रिस्ट्रिक्शंस और पेनल्टीज फेस करनी पड़ी। इस दौरान बिल गेट्स ने अपनी CEO पोजीशन से भी स्टेप डाउन लिया, लेकिन उनका इन्फ्लुएंस कंपनी पर बरकरार रहा। क्या बिल गेट्स का फिलैंथ्रोपी सिर्फ एक धोखा था? क्या उनका असली मकसद कंट्रोल हासिल करना था? 2000s में बिल गेट्स ने अपने बिजनेस से ज्यादा फिलैंथ्रोपी पे तवज्जो देना शुरू किया। उन्होंने अपनी वेल्थ का बड़ा हिस्सा फिलैंथ्रोपी में लगाया। बिल गेट्स फाउंडेशन ने हेल्थ केयर और एजुकेशन में बहुत इन्वेस्ट किया, लेकिन कुछ लोग कहते हैं ये सब पावर और कंट्रोल के लिए था, ना कि सच में दुनिया को बेटर बनाने के लिए। बिल गेट्स के नाम से एक और बड़ी कंट्रोवर्सी जुड़ी है, वैक्सीन्स। गेट्स फाउंडेशन ने पूरी दुनिया में वैक्सीनेशन कैंपेन चलाई, लेकिन कुछ लोग ये मानते हैं कि इन कैंपेन्स का असली मकसद कुछ और था। कई थ्योरीज ये क्लेम करती है कि बिल गेट्स इन वैक्सीन्स और हेल्थ केयर इनिशिएटिव के जरिए लोगों को ट्रैक और कंट्रोल करना चाहता है। क्या बिल गेट्स सच में पेंडेमिक के पीछे था? क्या ये सब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है या इनमें कुछ और हकीकत भी है? आइए जानते हैं। कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान बिल गेट्स का नाम बहुत बार कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में आया। लोगों ने कहा कि बिल गेट्स ने पेंडेमिक को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। वैक्सीन के जरिए माइक्रोचिप्स लगाने और पॉपुलेशन कंट्रोल की थ्योरीज ने बिल गेट्स को मीडिया का सेंटर बना दिया। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सोशल मीडिया और वेरियस प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो गई। बिल गेट्स ने इन सब थ्योरीज को गलत करार दिया और ये कहा कि उनका मकसद सिर्फ इंसानियत की मदद करना है, लेकिन थ्योरीज ने उनकी फिलैंथ्रोपी एफर्ट्स को क्वेश्चनेबल बना दिया। जब बात बिल गेट्स के डार्क सीक्रेट्स की होती है तो एक बहुत कंट्रोवर्शियल और शॉकिंग कनेक्शन सामने आता है, जेफरी एप्स्टीन के साथ उनका रिश्ता। जेफरी एप्स्टीन एक कन्विक्टेड सेक्स ऑफेंडर था जो कई सालों तक अंडर एज गर्ल्स के सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और ट्रैकिंग में इन्वॉल्व रहा। ये रिश्ता सिर्फ बिजनेस के मामला तक ही महदूद नहीं था, बल्कि इन दोनों के दरमियान हुई मल्टीपल मीटिंग्स और डिस्कशंस भी इस कनेक्शन को बहुत शेडी और क्वेश्चनेबल बनाती है।
जेफरी एप्स्टीन एक वेल्दी फाइनेंशियर था जो अपनी लग्जूरियस लाइफस्टाइल और इन्फ्लुएंशियल कनेक्शंस के लिए मशहूर था। लेकिन 2008 में एप्स्टीन को अंडर एज गर्ल्स के साथ सेक्सुअल मिसकंडक्ट के चार्जेस में गिल्टी पाया गया और उसके बाद से उनका नाम बहुत सी कंट्रोवर्सीज में गिरा रहा। बिल गेट्स और जेफरी एप्स्टीन का पहली मर्तबा कनेक्शन 2011 में एस्टैब्लिश हुआ जब बिल गेट्स ने एप्स्टीन से न्यूयॉर्क में मुलाकात की। ये उस वक्त की बात है जब एप्स्टीन के क्रिमिनल रिकॉर्ड और रेपुटेशन से सब वाकिफ थे। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक गेट्स ने एप्स्टीन के साथ बिजनेस डिस्कशंस और फर्दर फिलैंथ्रोपिक कोलैबोरेशन के हवाले से बात की। रिपोर्ट्स ये बताती है कि बिल गेट्स और जेफरी एप्स्टीन के दरमियान 2011 से 2013 तक मल्टीपल मीटिंग्स हुई। इन मीटिंग्स में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज और फिलैंथ्रोपी के हवाले से बातचीत होती रही। बिल गेट्स ने एप्स्टीन के न्यूयॉर्क मैंशन में भी कई दफा मुलाकात की। इन मीटिंग्स के हवाले से कई सोर्सेज ये भी बताते हैं कि उनका मकसद गेट्स फाउंडेशन के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स और पोटेंशियल डोनेशंस के हवाले से था। जब 2019 में जेफरी एप्स्टीन के अगेंस्ट न्यू चार्जेस सामने आए और वो कस्टडी में ही मर गया, तब ये सब मीटिंग्स और गेट्स का एप्स्टीन के साथ कनेक्शन एक बार फिर मीडिया में जिंदा हो गया। पब्लिक और मीडिया ने ये सवाल उठाए कि जब बिल गेट्स जानते थे कि एप्स्टीन एक कन्विक्टेड सेक्स ऑफेंडर है तो उन्होंने उससे मुलाकात क्यों की और किस मकसद के लिए की। जब ये सब कंट्रोवर्सीज और सवालात सामने आए तो बिल गेट्स ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनका एप्स्टीन के साथ कोई पर्सनल या क्लोज रिलेशनशिप नहीं था। गेट्स ने कहा था कि उनकी मुलाकात सिर्फ बिजनेस और फिलैंथ्रोपी के हवाले से थी और उन्होंने एप्स्टीन के साथ कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व होने से इनकार कर दिया जो उनको अनएथिकल लगे। बिल गेट्स और जेफरी एप्स्टीन का कनेक्शन एक ऐसा डार्क सीक्रेट है जो दुनिया के सामने कई सवालात उठाता है। ये रिश्ता सिर्फ बिजनेस और फिलैंथ्रोपी तक महदूद नहीं था, बल्कि इन दोनों के दरमियान हुई मल्टीपल मीटिंग्स और डिस्कशन इस कनेक्शन को और भी शेडी बनाती है। इस कंट्रोवर्सी ने बिल गेट्स के करैक्टर और उनकी एथिकल वैल्यूज पे भी कई सवाल उठाए। ये डार्क सीक्रेट बिल गेट्स के पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पर एक कालंक बनकर उभरा है और आज भी लोग इस कनेक्शन के पीछे की असली स्टोरी जानने के लिए क्यूरियस है। बिल गेट्स की कहानी सिर्फ एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन की नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की भी है जो कंट्रोवर्सीज और डार्क सीक्रेट से घिरा हुआ है। उनकी कामयाबी के पीछे कुछ ऐसे राज हैं जो शायद हमेशा छुपे ही रहेंगे। आखिर में क्या बिल गेट्स सच में दुनिया का सबसे अमीर इंसान सिर्फ अपने काबिल बनने की वजह से बना या कुछ और भी था? ये फैसला आप करें। नाज़रीन, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।